कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक बढ़िया चीज़ दिखा रहा हूँ। मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा था भाई। ठीक है। तो उसके अंदर रुंजे कुत्ता फोर्थ ऑर्डर मेथड था भाई एक। ठीक है ना। रुंजे कुत्ता फोर्थ ऑर्डर मेथड। तो भाई ये मेथड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है प्रिडिक्शन के लिए। प्रिडिक्शन बोले तो 5 मिनट बाद कॉफ़ी कितनी ठंडी हो जाएगी। सपोज अभी कॉफ़ी का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस। 4 मिनट बाद वो क्या हो जाएगा। ये इसको मतलब ये जो मेथड है रुंजे कुत्ता मेथड ये इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और सपोज करो पॉपुलेशन प्रेडिक्शन के बारे में आपको कोई गिवन डेटा दे रखा है। अब आपको पर्टिकुलर एक ईयर का डेटा निकालना है कि इस पर्टिकुलर ईयर पे क्या पॉपुलेशन होगी। ठीक है ना। और बहुत सारे मतलब इसकी एप्लीकेशंस हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करने की भाई। हमने ग्रेजुएशन में तो पढ़ा नहीं, जब आप अब रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं ना तो मज़ा आ रहा है। देखो आज मैंने डीप सीक का भी इस्तेमाल किया है काफ़ी अच्छे से। तो भाई देखो इसने मतलब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिकली खुद भी सॉल्व करे हैं अपने पेन कॉपी से। और उसके बाद मैंने इसको आंसर भी दिया था। मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखो भाई ये इसका थिंकिंग। ये जब आप डीप थिंक करेंगे तो ये प्रॉपर थिंक करके आपको आंसर देगा। तो भाई हमने ये जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था ये रहा। ठीक है ना। इनिशियल स्टेज हमने इसको दे दी थी 1। और उसके बाद हम हर 0.2 पॉइंट्स के बाद हम चेक कर रहे थे कि क्या वैल्यू होगी। उसके बाद हम 0.6 तक हमारा टारगेट था, मतलब 5 मिनट बोल दिया तो 5 मिनट बाद टारगेट है। तो 5 मिनट के अंदर कितने पॉइंट्स आते हैं तो वो एक तरीके से इटरेशन हो गया। ठीक है ना। तो हमें उसके लिए नहीं करना है, हमें सिंपल जो है 4-5 के लिए करना है, इतना सॉल्व नहीं करेंगे। तो भाई देखो जब मैंने इससे सॉल्व करवाया तो उसने मेरे को एक दो बार गलत आंसर दिया, इतना एक्यूरेट नहीं है। लोग कह रहे हैं ना ये डीप सीक जो है बहुत एक्यूरेट है, इतना एक्यूरेट नहीं है ये, कभी कभार माइनर सी गलती कर देता है। ह्यूमन जितना तो स्मार्ट नहीं है ये, खैर। तो उसके चलो ये सब होने के बाद फिर मैं इसकी एप्लीकेशंस देखता हूँ यार। एप्लीकेशन देखो भाई आर के रुंजे कुत्ता मेथड की, ये आपने सबने बीटेक में पढ़ा होगा मैथ्स में। तो भाई ये बेसिकली भाई रॉकेट साइंस में इस्तेमाल होता है, प्रेडिक्टिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ रॉकेट। ठीक है ना। वेदर फोरकास्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है भाई। बायोलॉजी में मॉडलिंग स्प्रेड द डिजीज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब सपोज ये जो कोरोना वायरस आया था भाई, अगर हमें पता लगाना है ना कि कितने लोगों में ग्रोथ हो चुकी है, इसकी लोगों में फैल चुका है, तो ये उसकी भी प्रिडिक्शन कर सकता है ये। और कंट्रोल सिस्टम कार प्लेन रोबोटिक्स में भी इस्तेमाल होता है। ये तो बेसिकली एक स्मार्ट कैलकुलेटर है जो प्रिडिक्ट करता है चेंज ओवर टाइम व्हेन द चेंजेस आर टू कॉम्प्लिकेटेड, मतलब टाइम के साथ साथ वैल्यू चेंज हो रही है किसी चीज़ की कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, रिलायबल है एंड वाइडली यूज इन साइंस इंजीनियरिंग एंड एवरीडे लाइफ। भाई मज़ा आ गया भाई इसको पढ़ के। इसके अलावा पिकार्ड मेथड भी होता है, इलर मेथड भी होता है, बट वो इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। इस और उसकी जो इटरेशन होती है वो काफ़ी बार हमें करनी पड़ती है। इसमें हमारा 4 इटरेशन में काम हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे वैल्यू निकालने पर। लेकिन जो पिकार्ड और इलर मेथड होते हैं इनके अंदर भाई देखो तुम्हें इटरेशन निकालनी पड़ती है, तब जाके तुम्हें करेक्ट वैल्यू मिलती है जब आपका आंसर रिपीट होने लगता है। लेकिन इसमें आप बस 4 इटरेशन करो और 4 इटरेशन करने के बाद ही आपको आपका जेन्युइन आंसर मिल जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा आपकी वैल्यू के। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे दूँ आपको, किस चीज़ का एग्जाम्पल दूँ। आ, चलो मैं दिखाई देता हूँ, एक मिनट रुकना। कहाँ गया कुछ का फॉर्मूला, कहाँ गया इसका फॉर्मूला, दिखाता हूँ। इसका फॉर्मूला ये रहा। देखो ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है ना। ये फॉर्मूला बहुत इजी है याद करने में, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। तो भाई जब मैंने ये सब सॉल्व कर लिया ना क्वेश्चन, उसके बाद मैंने इसको सिंपल सा एक जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करके कैलकुलेटर, तो सिंपल सी बात है भाई, इसके अंदर हम इनिशियल एक्स की वैल्यू हम क्या दे रहे हैं। एक्स की वैल्यू सपोज हम 0 दे रहे हैं। वाई की वैल्यू हम
1 दे रहे हैं, ठीक है ना। स्टेप साइज 2, मतलब हर 2 पॉइंट के बाद हमें प्रिडिक्टिव वैल्यू चाहिए। क्या प्रिडिक्शन होगी उस वैल्यू की? सपोज मैं चाहता हूँ 0.2 सेकंड बाद क्या चेंजेस आएंगे इस चीज में, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर चीज में। सपोज आप एक रॉकेट चला रहे हो, तो 0.2 सेकंड्स के बाद या 0.2 क्या कहते हैं पैरामीटर्स के बाद कह सकते हो आप, 0.2 डेसिमल्स के बाद क्या उसमें चेंजेस आएंगे। तो ये उस चीज़ की लिस्ट निकाल के देता है। सपोज मैं यहाँ पे टारगेट अपना कर देता हूँ 1.0, ठीक है ना। तो ये मेरे को x की वैल्यू जब तक 1.0 नहीं हो जाएगी, ये उसकी प्रिडिक्शन मेरे को निकाल के देगा कि उससे पहले x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या क्या थी, ठीक है ना। तो बेसिकली ये देखो, ये हमें भाई इसने प्रॉपर वैल्यू निकाल के दे दी है। और जब देखेंगे हम कि y की वैल्यू 1 मिनट हो चुकी है या y की वैल्यू 1 हो चुकी है, तब हमें y की वैल्यू मिल रही, सॉरी x की वैल्यू जब 1 हो चुकी है। सपोज ये x5 है, हमने 5 इटरेशन तक x को यूज किया है। अब y5 की वैल्यू क्या हो गई है? 0.7716। मैं इसको देखो बोलता हूँ, गिव मी अ एग्जाम्पल ऑफ RK fourth method for solving real life क्वेश्चन, ठीक है ना। इससे आप अच्छे से समझोगे। रैबिट पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना। इसने हमको ये दे दिया है, ठीक है ना। ये बेसिकली ये इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसने हमको दे दिया है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ, तो 0.2 जो है वो ग्रोथ रेट है, ठीक है ना। और कैरिंग 100 कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ कैन सपोर्ट, ठीक है ना। तो ये आप समझ जाना। T5 इक्वल टू 5 ईयर्स, ठीक है ना। टी की जो वैल्यू है, टी मतलब टारगेट वैल्यू, ठीक है ना। और एच क्या है? एच हमारा, हम चेक कर रहे हैं हर एक साल पे कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल पे कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है खरगोश की। तो जब हम भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमें पता लगता है पहले साल में, देखो जब जीरो, पहले ईयर 0 से लेके ईयर 1 तक जा रहे हैं, ठीक है ना। जब ईयर 0 से लेके ईयर 1 तक गए, तो हमें अपडेटेड पॉल्यूशन मिली, पॉपुलेशन, सॉरी पॉपुलेशन मिली 119.36। मतलब एक अभी भी प्रेग्नेंट होगी खरगोश, क्योंकि 0.36 भी आ रहा है। हो सकता है, ये प्रेडिक्शन है, पक्का नहीं पता। तो पहले हमारे पास कितने खरगोश थे? पहले हमारे पास थे 100 रैबिट। एक साल बाद वही रैबिट हो गए 119। अब देखते हैं एक साल बाद और कितने हो जाएंगे वो रैबिट। अब एक साल बाद हो गए वो 141। कितने बढ़ गए? दिखाता हूँ। हाँ, 119 माइनस 141, भाई 22 बढ़ गए, 22। पहले 19 बढ़े थे, अब 22 बढ़ गए, मतलब ग्रोथ थोड़ी सी तेज हो गई भाई, ठीक है ना। ग्रोथ में चेंज आ गया। तो फाइनली 5 साल बाद जो है 222 रैबिट जो हैं वो हमारे और प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो 5 साल बाद हमारे पास 122 रैबिट और एक्स्ट्रा होंगे। इसको कहते हैं प्रिडिक्शन, ठीक है ना। अब देखते हैं कैलकुलेटर, भाई कर दी हमने। 122 डिवाइड बाय 5। क्या फक कर रहा है ये मेरे साथ? 122 डिवाइड बाय 5, 24। तो हर साल 24 बच्चे जो हैं वो पैदा हुए हैं। ये एक स्टैटिक कह सकते हो, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है ना। बट ये स्टैटिक नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आगे पीछे होगा। तो ये प्रेडिक्टिव वैल्यूज ने हमें एक्यूरेट निकाल के दिया। कितना मस्त मेथड है भाई ये हम मशीन लर्निंग में इस्तेमाल करेंगे भाई फ्यूचर में, ठीक है ना। देखना जब हम एआई वगैरह के काम थोड़ा बहुत किया करेंगे, तब हम इसको फ्यूचर में इस्तेमाल किया करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस मैं इतना ही समझाना। आज जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। चलो चलते हैं अब।